वो तो उनकी मर्जी है भाई, उनके हाथ में हुकूमत है, सब कुछ उनके हाथ में। बीमारी वो मिनट से पहले बना लेते हैं, मिनट से पहले कर्फ्यू लगा देते हैं, मिनट से पहले लॉकडाउन लगा देते हैं। इससे पहले कोई बीमारी नहीं हो रही थी, अभी एकदम इलेक्शन आया और एकदम खड़े हो गए जी बीमारी है, बीमारी है। ये कहाँ की बीमारी है? अगर बीमारी है तो उसका इलाज करो, इधर बोलिए। हाँ। उसका इलाज करो। बीमारी है, सब बाहर के मुल्क वाले भी जो ना ढूंढ के करते हैं कि हाँ भाई ये बीमारी हो गई है, इसका इलाज करो। हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा कोरोना का इलाज? इससे पहले बढ़िया आदमी गरीब जी रहा था, चाय वाला हो, वैसे बताता अपने को, चाय वाला हो या रेहड़ी वाला हो, गरीब आराम से जी रहा था। अब इस टाइम खाने के लाले पड़ रहे हैं, वैसे कह रहे हैं हम राशन बांट रहे हैं। घर में खुद भर लिया, घर में खुद भर लिया, अब कह रहे हैं जी हमने बहुत मदद करी। क्या है कि मदद करी? इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, हमारे मोदी साहब हैं, हमारे योगी साहब हैं, हमारे यानी इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं हो रहा। घूम मिल के मार्केटों पर कोरोना हो रहा है कि दिक्कत हो। पहले का जो किराया है इसका दुकानों को नहीं पूरा हुआ हमसे, घर का किराया चढ़ के 50-50 हज़ार रुपये, वो पूरा नहीं हो पा रहा, कि दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन लगाएं, कोई बात नहीं, लॉकडाउन लगा रहे लगाएं तो सबके लिए लगाएं। इसमें पढ़ाई को और गरीब को ही क्यों मारा जा रहा है? यहाँ पर जितने भी हैं ऑफिस वगैरह उसमें 50% है, ऐसा क्यों? ये तो भेदभाव हुआ ना। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके रोजी रोटी तो चाहिए खाने के लिए, कहाँ जाएगा आदमी? हम तो कल भी लगाएंगे माल अपना, कल भी लगाएंगे। ये कच्चा काम है, कहाँ ले जाएगा? एक कूड़े में थोड़ा ही बेचना है इसको, ये रोड पे। मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के बटला हाउस में, क्योंकि सरकार फिर से एक तरफ बढ़ रही है कि देश में लॉकडाउन लगाया जाए, दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाए। दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लग गया है, जिसको वीकेंड कर्फ्यू कहा जा रहा है। तो अब ये भी खबर चल रही है कि हो सकता है उसके बाद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए पूरी तरीके से दिल्ली बंद कर दी जाए। लेकिन ऐसे समय में क्या सोचते हैं दुकानदार, व्यापारी लोग? क्या वो चाहते हैं क्या फिर से दिल्ली में लॉकडाउन लगे या नहीं? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरकार एक तरफ फिर विचार कर रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगे, आप लोग क्या सोचते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं? सर, कोरोना का केस बढ़ रहा है वो तो अलग बात, लेकिन व्यापारी लोग और जो कामकाजी लोग हैं, दुकान वाले हैं, रोज खाने कमाने वाले, उन लोगों को तो परेशानी कहाँ जाएगा? घर में बैठ जाएगा, खाएगा कहाँ से आदमी, क्या करेगा? तो परेशानी तो जनता को ही है। सरकार तो सिर्फ अनाउंसमेंट करेगा कि घर में रहिए, ठीक है। मेरा दुकान है, दुकान मेरा बंद रहेगा, 10,000 मुझे किराया भरना है, वो तो मानेगा नहीं। मुझे सरकार पैसा देगा, तो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत जनता को तो बहुत परेशानी है। आप लोग क्या सोचते हैं? सरकार लॉकडाउन का विचार कर रही है क्योंकि कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में। भाई विचार क्या, मतलब कि ओनली गरीबों को मार रही हैं, बाकी 50% ऑफिस खुलेंगे, प्राइवेट ट्रैवलिंग खुलेगी, वैक्सीन वगैरह लगेगी, सारी चीज़ें। सिर्फ क्या है, इनको मार्केट से प्रॉब्लम है, मार्केट से कोरोना फैल रहा है, बाकी सारी चीज़ें इनकी ओपन है, बस इनको प्रॉब्लम है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सर, वहाँ इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाखों करोड़ों का भीड़ होगा इलेक्शन में, रैली आप देख रहे हैं ना, रैली में वहाँ कोरोना नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ मार्केट में, दुकान में, यहाँ पे कोरोना फैला हुआ है, लेकिन रैली में कोई कोरोना नहीं है, वहाँ ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा क्यों? क्योंकि केस तो लगातार बढ़ रहे हैं। केस बढ़ रहे हैं, वैसे लगना नहीं चाहिए, मेरा कहना तो ये है। हाँ। मतलब इससे क्या नुकसान होगा व्यापारियों का? व्यापारियों को नुकसान होगा, गरीबी में सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। ऊपर से जो काम चल रहा है वो काम भी नहीं चलेगा बिल्कुल भी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं लगाने का लॉकडाउन। आप क्या सोच रहे हैं इसमें? लॉकडाउन लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली जो कर रहे हैं, यूपी में देख लो आप, इतनी बड़ी बड़ी रैली हो रही हैं, हमारे मोदी साहब हैं, हमारे योगी साहब हैं, हमारे यानी इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं हो रहा। घूम मिल के मार्केटों पर कोरोना हो रहा है कि दिक्कत हो। पहले का जो किराया है इसका दुकानों को नहीं पूरा हुआ हमसे, घर का किराया चढ़ के 50-50 हज़ार रुपये, वो पूरा नहीं हो पा रहा, कि दिक्कत हो रही है। अब देखो 2 दिन लॉकडाउन लगाया, पूरे होटल बंद है, अब बाहर के मजदूर हैं, हम लोग क्या खाएंगे? पूरे होटल बंद कर दिए, चाय के होटल, खाने के होटल, सब कुछ बंद है। अब आदमी कहाँ से खाएगा?
क्या क्या किससे कितने पहले का कर्जा वो नहीं पूरा हो रहा। दुकान का 50,000 घरों का किराया कितना चढ़ा पड़ा है। पिछला महीने किराएदार किसी ने नहीं छोड़ा, सब है मांगने को राजी हैं। कहा जा रहा है कि अगर जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं बचेगी तो क्या करेंगे? तो खाने को नहीं बताओ, इंसान ऐसे ही मर जाएगा। कोरोना से पहले इंसान खुद ही वैसे ही मर रहा है। तो कोई रोजगार पहले से नहीं था, थोड़ा बहुत इंसान का हाथ थोड़ा बहुत चला, अब बिल्कुल ही बंद हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या सोच रहे हैं? एक तरफ कोविड के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार सोच रही है कि फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। वो तो उनकी मर्जी है भाई, उनके हाथ में हुकूमत है, सब कुछ उनके हाथ में। बीमारी वो मिनट से पहले बना लेते हैं, मिनट से पहले कर्फ्यू लगा देते हैं, मिनट से पहले लॉकडाउन लगा देते हैं। इससे पहले कोई बीमारी नहीं हो रही थी, अभी एकदम इलेक्शन आया और एकदम खड़े हो गए जी बीमारी है, बीमारी है। ये कहाँ की बीमारी है? अगर बीमारी है तो उसका इलाज करो, इधर बोलिए। हाँ। उसका इलाज करो। बीमारी है, सब बाहर के मुल्क वाले भी जो है ना ढूंढ के करते हैं कि हाँ भाई ये बीमारी हो गई है, इसका इलाज करो। हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा कोरोना का इलाज? क्यों नहीं हो रहा? बस जरा सी देर में लॉकडाउन लगा दो, जरा सी देर में कोरोना बना दो, जरा सी देर में बहनचो मौत के मुंह में सुला दो। अरे तुम जो ना अभी मोदी जी रुक गए वहाँ पुल पे, उसका वो कर दिया। भाई क्यों रुके? बस तुम्हें पता मेरे रुकने से इतना आदमी इकट्ठा होगा, कोरोना फैलेगा। वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा, ये दिल्ली में कोरोना। ये गरीब आदमी की हाय ले रहे हैं, गरीब आदमी को जीने नहीं दे रहे हैं। इससे पहले बढ़िया आदमी गरीब जी रहा था, चाय वाला हो, वैसे बताता अपने को चाय वाला हो या रेडी वाला हो, गरीब आराम से जी रहा था। अब इस टाइम खाने के लाले पड़ रहे हैं, वैसे कह रहे हैं हम राशन बांट रहे हैं। घर में खुद भर लिया, घर में खुद भर लिया। अब कह रहे हैं जी हमने बहुत मदद करी। क्या की मदद करी? क्या की मदद करी? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जान है तो जहान है, अगर जान बचेगी तभी तो आगे। अरे भाई हम मर जाएंगे। जब हम इनके पंजों से बचेंगे जभी तो हमारी जान बचेगी। सबसे बड़े तो गिद्ध यही हैं, सबसे बड़े गिद्ध यही हैं। बचेंगे जभी तो ना। बचाने की क्या हम पागल थोड़ी है ना कि लॉकडाउन लग रहा है, बीमारी हो रही। नज़ला खांसी किसको नहीं होता, बुखार किसको नहीं होता, सब बीमारी पहले से होती थी, उनकी कोई दवा नहीं होती थी। अब तो उसको ये बता दिया हुआ, छींक भी आ गई, कोरोना हो गया। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? इसका इलाज करो, बड़े बड़े अस्पताल खोलें, सरकार बनाई है, उसका इलाज करो, दवाई बनाओ उसकी कि वो बीमारी ख़त्म हो। ये नहीं कि जी कोरोना लगाओ, कोरोना इसके लगाने से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिसने पैदा किया ना वो मारेगा नहीं, उसी के हाथ में। इसके हाथ में क्या है? तो लॉकडाउन कितने भी लगा दे, कितनी भी वो कर दे, मरने वाला फिर भी नहीं। यही कहूँगा ये हरामीपन कर रहा है। बहुत बढ़िया। क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं चाचा? सरकार लॉकडाउन लगानी चाह रही फिर से? सरकार फिर से लॉकडाउन पर विचार कर रही है। कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा फैसला है, काफ़ी स्वागत योग्य कदम है लॉकडाउन लगाने का, क्योंकि ऐसे कोरोना रुकेगा नहीं। सीधी सी बात है, जब हमने लॉकडाउन लगाया था तब सेकंड वेव तभी रुकी थी। तो ये साइंटिफिक कदम है, रैशनल अप्रोच है, लेकिन उसके साथ सोचना चाहिए दुकानदारों के, छोटे दुकानदारों के बारे में भी, उनका रोज़मर्रा के काम करते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि जैसे ऑड इवन करके दुकानें खोली जाएँ, बस वैसे ही चलना चाहिए। लेकिन भीड़ देखें आप, ओवर क्राउडेड एरिया है, गेटोइजेशन है। लेकिन फिर तरह वही सवाल उठता है कि रैलियां हो रही हैं, वहाँ पर कोरोना केसेस वहाँ पे तो नहीं रुकता है, लेकिन फिर जो मार्केट बंद कर दी जाती है, क्योंकि जो व्यापारी तो यही कह रहे हैं ना कि आप रैली कर रहे हो, वहाँ पे कोरोना नहीं फैला है। नहीं, रैलियाँ भी बंद होनी चाहिए, रैलियों का थोड़ी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन, अब देखिए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन है। दिल्ली में लगा सकते हैं। थोड़ा रैशनल अप्रोच होना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। ना रैलियाँ हों और ना ही ये क्या कहते हैं दुकानें ज़्यादा खोली जाएँ, और इवन जैसे खुल रही थी वैसे खोली जाए। हम और आगे चलेंगे और दिखाएंगे लोगों का विचार जानेंगे कि इस पर क्या सोच रहे हैं और उनका क्या कहना है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लग रहा है। भैया आप लोग दुकानदार हो, सरकार फिर से विचार कर रही है कि लॉकडाउन लगाया जाए, तो आप लोग क्या सोचते हो? लॉकडाउन लगे, इससे आपको कुछ नुकसान होगा? लॉकडाउन लगाएं, कोई बात नहीं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, लगाएं तो सबके लिए लगाएं। इसमें पढ़ाई को और गरीब को ही क्यों मारा जा रहा है? यहाँ पर जितने भी हैं ऑफिस वगैरह उसमें 50% है, ऐसा क्यों? ये तो भेदभाव हुआ ना कि हमारे साथ ऐसा करा जा रहा है कि सबको बंद करा जा रहा है, और जो है ऑफिस वगैरह वाले उनके साथ ऐसा क्यों करा जा रहा है कि भाई वो भी जाएंगे? ये गलत है ना। तो हमारा तो यही कहना है कि हमारे गरीबों की तरफ भी देखा जाए, सबों की तरफ देखा जाए। हम भी इसी देश में रहते हैं, ऑफिस वाले भी इसी देश में रहते हैं, तो सबों को एक ही तरह से माना जाए, बस हमारा यही कहना है।
देखिए, व्यापारियों का कहना ये है कि जब आप ऑफिस में 50% कैपेसिटी के साथ सारी चीज़ें खोल रहे हैं तो फिर मार्केट पूरी तरीके से बंद क्यों की जा रही है। वही इनका कहना है कि यहाँ भी कुछ परसेंटेज खास की जाए ताकि इनका व्यापार चलता रहे, जिस तरीके से इनकी रोजी रोटी चल रही है। चाचा, सरकार एक बार फिर विचार कर रही है कि लॉकडाउन लगाया जाए क्योंकि कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो आप लोग दुकानदार हो, रेडी पटरी वाले, तो कैसे क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है, ये गरीबों के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत ही गरीब आदमी मरा हुआ है और ज़्यादा मर जाएगा। जो होना है वो तो होना ही है। बाकी अब जो भाई देखो, अब ये आगे इतने रख चुके हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। कारोबार बिल्कुल नहीं है, आमदनी नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, हर बंदा परेशान है। और जो पैसे वाला बंदा है उसको काहे की परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। मेन तो गरीब आदमी पिस रहा है ना। ये अच्छा नहीं हो रहा है ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बाकी अब ये गवर्नमेंट का जो अपना जो इतने मरीज बढ़ रहे हैं, एहतियात करना भी एक फर्ज बनता है। जो बीमारी फैल रही है, इतने लोग सुनने में आ रहे हैं कि 15,000 हो गए, इतने हो गए, मुंबई में कितने लोग हो गए हैं। इसके अगर ये बात सोचते हुए अगर ये काम अगर एहतियात हम करें, हुकूमत चाहती है कि हम एहतियात करें और हमारा फर्ज बनता है हर बंदे का एहतियात करना और बीमारी से बचना। बस ये कहूँगा, ये मैं इसका क्या कर सकता हूँ। बाकी आगे जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अल्लाह के हम कुछ भी नहीं होता। हम तो कह रहे हैं, अब गवर्नमेंट को बुरा कहने का कोई फायदा नहीं है, मजबूरी उनकी भी है। अगर गवर्नमेंट जो हमारी जो है कोई भी फर्ज बना है बैठा हुआ इस टाइम पे, वो जो कर रहा है भाई, जो सुनने में आ रहा है 15,000 हो गए, इतनी मुंबई में क्या हाल हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। तो एहतियात करें हम लोग। अब लॉकडाउन लगाने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। गरीब आदमी पिछेगा। जो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इसके घर में खर्चा है 200 का, 300 का, 400 का। अब वो 200 रुपये खर्चा है और कमाई है 100 रुपये, तो वह कहाँ से पूरा करेगा? मेन बात यह है कि गरीब आदमी फिस रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। और मैं ये कहूँगा जो हमारे सरबराह बैठे हुए हैं, मोदी साहब भी कहूँगा गरीबों का ख्याल करें, मेहरबानी होगी उनकी बहुत बहुत ज़्यादा। चलिए, हम और भी लोगों से विचार जानेंगे कि ये फल और सब्जी लगाने वाले लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आप लोग ठेला लगाते हैं, केला बेचते हैं, सरकार ने विचार कर रही है क्योंकि कोरोना के केसेस में दिल्ली में बढ़ोतरी हो रही है, 15,000 ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो लॉकडाउन लगाने का विचार कर रही है। क्या सोच रहे हैं आप लोग? भाई ये सोच रहे हैं ये माल कहाँ जाएगा? गरीब आदमी किराए पे पड़े, ये फल फ्रूट है कई कई दिन में बिक रहा है, अगर ये ना बिकना तो ख़राब हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। सरकार कह रही है जान है तो जहान है, फिर भी आगे कमा लेंगे। जी उरे तो सुनो, बीवी बच्चे कहाँ मरेंगे जाके? अब हम ठेली लगाए, इनका पेट तो भर रहे हैं, अगर हम ठेली नहीं लगाने कहाँ से खाएंगे वो? बताओ, 55 फैमिली है, गरीब आदमी है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा सर, ये बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके रोजी रोटी तो चाहिए खाने के लिए, कहाँ जाएगा आदमी? हम तो कल भी लगाएंगे माल अपना, कल भी लगाएंगे। ये कच्चा काम है, कहाँ ले जाए? एक कूड़े में थोड़ा ही बेचना है इसको, ये रोड पे कल भी लगाएंगे। तो देखिए, ये सारे रेडी पटरी वाले लोग हैं जिनको ये डर सता रहा है कि अगर लॉकडाउन फिर से लग जाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये सच है कि कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए कि ये रेडी पटरी वाले लोग हैं, इनके पास सारा सामान है। अगर 2 दिन का, हफ्ते भर का लॉकडाउन लग रहा है तो फिर कैसे इनके घर का खर्चा चल पाएगा, क्योंकि बीवी बच्चे हैं, उनका भी घर चलाना है। सरकार तो ये कह रही है कि जान है तो जहान है, लेकिन जब घर में पैसा ही नहीं है, राशन ही नहीं है, तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकार को ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com